हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक, आपका रियल एस्टेट फ्रेंड द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन नंबर 4 ऑन रियल एस्टेट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको एक सेशंस दे रहा हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे ज्वाइन करनी है स्टेप बाय स्टेप। अभी तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर लिए हैं, अब ये मेरा चौथा वीडियो होगा। अभी तक मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उसको एक रिकैप कर लेते हैं। आपने कैसे किसी रियल एस्टेट एजेंसी को या कंपनी को ज्वाइन करना है, कैसे आपने वहाँ पे वर्किंग ऑब्जर्वेशन करनी है, उसके बाद आपने कैसे अपने आसपास के एरियाज़ के जितनी भी सुविधाएं हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। अब हम करते हैं हमारा सेशन नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपने अपने आसपास की कोई भी एक सोसाइटी पकड़नी है। हाँ जी, सिर्फ एक सोसाइटी कोई आपने पकड़नी है। उसके बारे में जितनी भी जानकारी हो वो आपने गैदर करनी है। जैसे कि वो सोसाइटी कितनी पुरानी है, उसका पोजीशन कब मिला है, कितने एकड़ में वो सोसाइटी बनी हुई है, कितने उसमें टावर्स हैं, उसके बिल्डर के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है कि वो बिल्डर कितना पुराना है मार्केट में, और उस बिल्डर के इस एरिया में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और इसके अलावा कितने प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा आसपास में दिल्ली एनसीआर में कौन से उस बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं। इससे क्या होगा कि अब जब आप किसी क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट पिच करोगे या ये सोसाइटी पिच करोगे, तो आप उसमें आपको अपने क्लाइंट को जानकारी देने में मदद मिलेगी। तो आपने ये पता कर लिया कि कितना पुरानी सोसाइटी है, कब उसका पोजीशन मिला हुआ है, कितना एकड़ में सोसाइटी बनी है, कितने टावर्स सोसाइटी में हैं। अब आपने जो पता करना है वो ये करना है कि उसमें क्या क्या साइजेस अवेलेबल हैं। 2 BHK अवेलेबल है, 3 BHK अवेलेबल है, 4 BHK अवेलेबल है। उनके स्क्वायर फीट में आपको साइजेस नोट करने हैं कि कौन सा साइज़ कितने स्क्वायर फीट का है। उस सोसाइटी में कितनी लोडिंग परसेंटेज है ये आपको ज़रूर नोट करना है, क्योंकि क्लाइंट आपसे पूछेगा कि अगर 1200 स्क्वायर फीट का 2 BHK का आप मुझे ये 2 BHK दे रहे हैं, तो मुझे इसमें कारपेट कितना मिलेगा। मोटा मोटा जो पहले की सोसाइटीज़ थी उसमें 20% से लेके 25% की जो है लोडिंग होती थी। मतलब अगर आप 1400 स्क्वायर फीट का किसी को बता रहे हैं कि भाई सुपर एरिया है, तो आपको जो है उसमें से 20 से 25% लेस करेंगे तो आपका कारपेट एरिया आ जाएगा। तो ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो धीरे धीरे आपको मैं बताता रहूँगा कि सुपर एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। ये जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपसे क्लाइंट, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो बिल्कुल ही नए हैं इस फील्ड में उनके लिए ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट्स आपसे इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। अब आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है सोसाइटी की। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें एमिनिटीज़ कितनी हैं ये सब चीज़ें आपने नोट करनी है। जैसे क्लब हाउस कितने स्क्वायर फीट का है, स्विमिंग पूल उनका टेम्परेचर कंट्रोल्ड है या नॉर्मल स्विमिंग पूल है, जिम आपने उनका देखना है कि जिम में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जो लैंडस्केपिंग है वो आपने देखनी है, अंदर शॉपिंग मार्केट उसमें है कि नहीं है। आपने अपने नोटपैड में एक एक चीज़ उस सोसाइटी से रिलेटेड नोट करनी है। याद रखिए कि अभी आप कॉलिंग वाली स्टेज में नहीं आए हैं। अभी हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो बेसिक फाउंडेशन है, आपको कॉल करने से पहले जो चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अभी आपने कॉल नहीं करना है क्लाइंट को, क्योंकि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अगर आप क्लाइंट को कॉल करते हैं
तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट आप पे कॉन्फिडेंस लूज़ करता है। क्लाइंट ये समझता है कि बंदा जो आगे से मुझे कॉल कर रहा है इसको प्रोजेक्ट के बारे में या सोसाइटी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अभी जैसे मेरा ये 4th सेशन है, मैं जो आपको कॉलिंग कराऊंगा वो कराऊंगा आपके अराउंड 7 और 8 जो मेरा सेशन होगा उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एक क्लाइंट को कॉल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ एक सोसाइटी पकड़नी है, सिर्फ एक सोसाइटी आपने पकड़नी है। उस सोसाइटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपने जो है अपने नोटपैड में नोट करनी है। जो भी क्लाइंट का क्वेश्चन होगा उस चीज़ का आंसर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपके लिए एक लर्निंग है, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइंट्स आपसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपकी लर्निंग बढ़ेगी कि भाई मुझे ये चीज़ें भी जाननी है इस सोसाइटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लियरिटी मेरे सेशन से मिल रही होगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब भी रियल इस्टेट में अपना कदम रखें तो कम से कम आपको एक फाउंडेशन आपकी क्लियर हो कि मैं किस फील्ड में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और मैं कैसे अपने आप को इक्विप कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री के लिए। अभी आजकल बाज़ार में बहुत सारे फैंसी प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं रियल इस्टेट के ऊपर, जो बहुत भारी फीस आपसे लेते हैं। लेकिन जो लड़के ज़्यादातर हमारे पास काम के लिए आते हैं वो छोटे शहरों से होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है और जो वो चीज़ आपको सिखाएंगे वो जो है ज़्यादा उसका जो फोकस होगा वो होगा थ्योरी पे। क्योंकि मैं खुद रियल इस्टेट में काम करता हूँ, मुझे रात दिन इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो मेरे पास फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहता है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इनलाइटमेंट मिले, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं रोज़ या एक दिन छोड़ के कोई ना कोई वीडियो आपके पास लेके आऊँगा। आप इन वीडियोस को देखिए और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।